क्लास स्टूडेंट्स, बेटा आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट लॉ और रेट लॉ इक्वेशन जो कि लास्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ से हम लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गई है कि रिएक्शन का जो रेट है, किसी भी रिएक्शन का रेट है वो उस रिएक्शन के जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं रिएक्टेंट्स की, यानी कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर हम चाहते हैं कि हमें रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है कि वो हमारी रिएक्शन जो है किस ऑर्डर की है, तो हम लोगों को बेटा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत है, जिससे हम लोगों का रिएक्शन का रेट जो है वो कैलकुलेट हो जाता है और वहाँ से ये पता चल जाता है रिएक्शन का रेट जो है वो जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं, रिएक्टेंट्स जो है हमारे, उसके ऊपर एक दिए गए टेम्परेचर पे डिपेंड रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या। ठीक है, द सम ऑफ द पावर्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ इक्वेशन। जब भी आपको कोई इक्वेशन दी जाती है, हम लोग उसके लिए हमेशा रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, यानी कि रेट इज इक्वल टू के, दैट इज द रेट कांस्टेंट, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी कि उन कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर्स हैं, उन पावर्स को जब हम लोग प्लस करते हैं, ऐड करेंगे, सम करेंगे, उसी को उस रिएक्शन का ऑर्डर कहा जाएगा। ठीक है, रिएक्शन के ऑर्डर को बेटा हम लोग एन के साथ, स्मॉल एन के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करता है। चलो एक जनरल सी रिएक्शन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, सपोज आपके पास ये रिएक्शन है ए बी बी प्लस सी सी। ठीक है, ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी हैं, ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, इनकी कॉफिशेंट्स हैं। कोई भी होल नंबर हो सकता है, ये 1 2 3 4 जो भी है। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन का रेट लिखेंगे। तो रेट इज इक्वल टू के, इसको ना लिखो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन टर्म ए रेज टू पावर पी मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन टर्म बी रेज टू पावर क्यू एंड मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन टर्म सी रेज टू पावर आर। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है, हम लोगों ने डेफिनेशन के हिसाब से हमने क्या बोला, डेफिनेशन के हिसाब से हम लोगों ने ये बोला कि रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, दैट इज ए बी सी, उनकी जो पावर्स हैं, उनकी जो एडिशन है, उनका जो सम है, वही हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एन, स्मॉल एन इज इक्वल टू पी क्यू आर। ये तीनों क्या हैं, ये ए बी सी की पावर्स हैं। तो इनको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। और ये याद रखना है बेटा, जब हमारे पास n की वैल्यू, ठीक है, जब हमारे पास अगर n की वैल्यू ज़ीरो है, मतलब कि ऐड करने के, पावर्स को ऐड करने के बाद वैल्यू ज़ीरो आती है, तो हमारी रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर की होगी। अगर पावर्स को ऐड करने के बाद n की वैल्यू 1 आती है, तो रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर होगी। अगर n की पावर 2 आएगी तो सेकंड ऑर्डर होगी, और n की पावर अगर 3 आएगी तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमारी वो कही जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, जिन एग्जांपल से हम लोगों इन डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के हम लोग एग्जांपल्स करते हैं, ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आ रहा है रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि हमारे पास जब n की वैल्यू 1 है तो हमारी रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक एग्जांपल देखो, N2O5 एग्जांपल आपको दिख रहा है। सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ द N2O5। देखो यहाँ पे हमारे पास इस कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर पावर कोई भी नहीं है, कहने का मतलब 1 है, तो रिएक्शन हमारी किस प्रकार की हुई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ पे देखिए बेटा, रिएक्शन का रेट जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ NH4NO2, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म कितनी है, 1। तो रिएक्शन का रेट क्या हुआ, सॉरी ऑर्डर क्या हुआ, 1। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और है, यहाँ पे भी हमारी कंसंट्रेशन टर्म सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या हुआ, 1। उसी प्रकार से इस एग्जांपल में भी हमारे पास रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड हुआ, तो रिएक्शन क्या आ गई हमारी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम दूसरा करेंगे एग्जाम्पल, रिएक्शन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास स्मॉल एन जो है, ठीक है, वो 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास ऑर्डर जो है n की वैल्यू 2 आती है तो रिएक्शन हमारे सेकंड ऑर्डर है। एग्जांपल्स देखते हैं, कहने का मतलब कि हमारी रिएक्शन उस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारा रिएक्शन का जो रेट है वो 2 कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर डिपेंड करेगा, तभी तो ऑर्डर 2 आएगा। ठीक है, ये देखिए रिएक्शन का रेट के NO2 रेज टू पावर 2, ये जो कॉफिशिएंट लगा है इसको रेज टू पावर 2 कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने ये पावर देखनी 2 है, तो रिएक्शन ऑर्डर कहते हैं आपका क्या आ गया, 2 आ गया। उसी प्रकार से हमारे पास H2 प्लस I2, रिएक्शन का रेट जो है H2 पे भी डिपेंड है, I2 पे भी डिपेंड है, तो H2 का आ गया आपके पास 1,
और आयोडीन का क्या आ गया 1 पावर, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1 2, दैट इज द सेकंड ऑर्डर। उसी प्रकार से एक रिएक्शन और देखते हैं, रिएक्शन बिटवीन NO प्लस O3। ठीक है, रिएक्शन का जो रेट है वो NO पे भी डिपेंड है, NO3 पे भी डिपेंड है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1, दोनों का पावर आ गई, दोनों को हम लोगों ने प्लस किया तो बेटा हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स थे आपके। अपनी रिएक्शंस ऑफ द थर्ड ऑर्डर की तरफ। जब ऐसी रिएक्शंस जिसमें एन की वैल्यू जो है हमारी 3 है, ठीक है, कहने का मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस में हमारे रिएक्शन का जो रेट है वो 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड होना चाहिए। देखते हैं एग्जांपल्स दो। देखो 2NO + O2 रिएक्शन का रेट जो है NO2 2 + O2, NO की पावर कितनी है 2 और O2 की कितनी है 1, तो कितना आ गया आपके पास 3। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे है NO की पावर कितनी आ गई यहाँ पे 2 प्लस क्लोरीन की कितनी है 1, तो टोटल आ गया 3, इसलिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब एक एग्जांपल और है, एक टाइप की रिएक्शन और है, रिएक्शंस ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर। ऐसी रिएक्शंस भी हमारे पास देखने को मिलती हैं जिनका ऑर्डर 1 2 3 0 1 2 3 ना होकर पॉइंट्स में भी चलता है, 1/समथिंग इस प्रकार से भी चलता है, मतलब डिवीजन 3/2 1/2 इस प्रकार से फ्रैक्शंस में चलेगा। तो आपके पास ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं एसेटल्डिहाइड। ठीक है, तो ये तो आपको ऐसे ही ऐसे याद रखने पड़ेंगे। एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रिएक्शन का जो ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज़ 1.5। ठीक है, और यहाँ पे 3.2 आ रहा है और इस वाले में भी 1.5। ये तीनों रिएक्शंस क्या हैं, हमारी फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। इस केस में हमारी एन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्शन का रेट है वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये एग्जांपल देखिए बेटा आप, 2NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम 1130 केल्विन एंड 2 + 3H2, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन का रेट जो है NH3 0। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, देखने पे तो आपको लग रहा है कि सेकंड ऑर्डर की है, अगर रेज़्ड पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारा रिएक्शन का ऑर्डर जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।